संभावना के लिए, एक इतने इम्प्रॉबेबल इवेंट के लिए मैं जिंदगी भर अपनी आजादी को छोड़ दूं तो ये घाटे का सौदा है। ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं, पर अगर घटती भी है तो दुनिया वालों तुम चिंता मत करो, मैं झेल लूंगी। मुझे नहीं लगता कि फिजिकल चेस्टिटी या शारीरिक प्योरिटी, तन की पवित्रता इतनी बड़ी बात है कि मैं उसके लिए अपनी जिंदगी की आजादी ही छोड़ दूं। शरीर है, ठीक है, हम कोई नहीं चाहता किसी के शरीर को आकर कोई छुए, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए कि कोई अगर आपके शरीर पर हमला कर रहा है किसी भी दृष्टि से, चाहे सेक्सुअली या नॉन सेक्सुअली, किसी के शरीर पर कोई आकर के क्यों घात करे या स्पर्श करे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन शरीर है और शरीर पर खतरे भी रहते हैं कई तरह के। उन खतरों से बचने के लिए हम शरीर को रुई में लपेट कर थोड़ी रख लेंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि ना कहीं आएंगे ना जाएंगे, 100 अपने ऊपर बंदिशें लगाएंगे क्योंकि हमें शरीर को पवित्र रखना है। बात आ रही है ना समझ में? अरे भाई, ये थोड़ी कहोगे धिक्कार है मेरे जीवन पर कोई आकर कर गया। अरे वो कोई पागल कुत्ता था, कौवा था, कुछ आकर के कोई आपके ऊपर टट्टी कर गया तो इससे आपकी प्योरिटी थोड़ी खराब हो गई। एक पागल जीव कुछ भी कर सकता है, उसकी वजह से हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम घर से बाहर ही निकलेंगे, क्योंकि घर से बाहर निकलो तो कौवा बीट कर जाएगा। हाँ, हम कोशिश पूरी करेंगे और समाज भी ऐसा होना चाहिए कि इस तरह के कौवे कुत्ते सब ये नियंत्रण में रहे। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपघटना हो जाती है, और हो जाए तो हो गई ना। वो आके नहा लो, दोबारा कपड़े बदल लो, बाहर निकलो, अपना काम देखो। जिंदगी बड़ी है, खूबसूरत है, जिंदगी में ऊंचे और बड़े काम करने हैं। कुत्तों और कौवों के डर से घर में थोड़ी घुसे रहोगे। जैसे बहुत सी औरतें होती वो कुछ नहीं कर पाती है, उनको पीहर का भी सपोर्ट नहीं होता और ससुराल का भी नहीं, तो वो डिपेंड कैसे होंगी? क्योंकि उनके सामने अगर मतलब बच्चों में अगर खाली लड़कियां हैं तो घर वाले तो वैसे ही टॉर्चर करते हैं, यार इसकी तो लड़की है, ये कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी लड़की की जरूरत होगी, उनको नहीं, पढ़ाना देखिए, होगा। शरीर माँ बाप से आ जाता है, खाना पीना घर वाले दे सकते हैं, रहने के लिए कमरा, बैठने की कुर्सी, सोने का बिस्तर घर वाले दे सकते हैं। चेतना कोई नहीं देता। लड़की 100 तरह से आश्रित हो सकती है, पर अगर वो बड़ी हो गई है तो चेतना तो उसकी अपनी है ना। वो आश्रित होना बर्दाश्त क्यों कर रही है? मनुष्य है ना, और ये 2 टांगे भी हैं, तो निकलो ना बाहर। या टांगे ही किसी ने बांध ली हैं, इतना तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि टांग और हाथ बांध करके खंबे से कहीं ऐसे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये कहने से बहुत लाभ नहीं होगा। आपकी बात तथ्यात्मक तल पर सही है, फैक्चुअल है, पर यूजफुल नहीं है। मैं अगर एक लड़की हूं और मैं कहूं कि मुझे कोई एनकरेज नहीं करता, मुझ पर सब दबाव डालते हैं, मुझ पर बंदिश लगाते हैं, तो ये शिकायत करती रहूं अगर मैं, तो हाउ इज इट यूजफुल टू मी? प्लीज टेल मी। इसमें कुछ यूटिलिटी है शिकायत में? या यूटिलिटी इसमें है कि अब तुम 15 की हो या 25 की हो या 35 की हो, शिकायत कब तक करती रहोगी? ये 2 हाथ हैं और ये 2 टांगे हैं और यहां इंटेलिजेंस है। बाहर निकलो, खतरे उठाओ, दम दिखाओ और दुख झेलो, संघर्ष करो। क्या होगा? धूल मिट्टी फांकनी पड़ेगी, फांको, या फिर गुलामी बर्दाश्त करते रहो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तो अब चुनाव की बात है। हम अपने ही शोषकों से उम्मीद करें कि वो हमें आजाद कर देंगे, ये बात तो मतलब थोड़ी ज्यादा हो गई ना। अगर आपको इतना ही निश्चित हो गया है कि कोई आपको सहारा समर्थन नहीं देने वाला, तो आप वहां टिके किस लिए हुए हो? जहां निश्चित हो जाए कि पिंजड़ा है, दीवारें नहीं है, कैदखाना है और लोग नहीं है, शोषक हैं, अगर आपको इतना दिख ही गया है और बिल्कुल निश्चित ही हो गया है, तो अब मेरा सवाल यह है कि तुम वहां कर क्या रहे हो? मेरा सवाल यह है कि इतना जब दिख गया तो अब तुम वहां बैठे किस लिए हुए हो? उठो, निकलो। निकलते क्यों नहीं हो? अब न निकलने में कई बार स्वार्थ आड़े आ जाता है, क्योंकि पिंजड़े में सुरक्षा भी होती है और पिंजड़े में खाना पीना भी आराम से मिल जाता है और पिंजड़े में धूप वगैरह भी नहीं झेलनी पड़ती, तो स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे।